ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है प्राचीन काल से चली आ रही लोक रस रंजन का माध्यम नौटंकी की कला के अतीत और वर्तमान पर केंद्रित रूपक क्या नौटंकी है। संयोजन डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। शोध आलेख एवं प्रस्तुति नवोदिता मिश्रा। तो लीजिए सुनिए विशेष रूपक क्या नौटंकी है। कि तर्जें बयान नौटंकी वल्लाह क्या शान, नौजवान बच्चे बूढ़े सब दिल से हैं कुर्बान। समग्र संस्कृति का है दर्शन, सशक्त रंग अभिनय संप्रेषण। दूर कहीं जब भी कभी बजता है नक्कारा, उद्वेलित हो जन भागे छोड़ काम निज सारा। 1962 में आकाशवाणी से प्रसारित एक वार्ता में नौटंकी की कला के विषय में सुप्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर कहते हैं, जमाना नाजुक है मीर, दोनों हाथों से थामिए दस्तार। हमारी आपकी कही सुनी हुई सभ्य शिकायत नौटंकियों के प्रदर्शन के संबंध में गिरावट देखकर चाहे कुछ भी हो, मगर उस माध्यम की शक्ति को हम एकाएक नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो कि अनजाने काल से एक अटूट परंपरा में अपने रूप विकसित करती हुई आज तक हमें प्राप्त है। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं, शब्द का जादू बांधना रंगमंच होते हुए भी कान को ही अधिकतर आंख बनाना नौटंकी की खास कला है। बिना किसी सेटिंग विशेष के एक साधारण रंगमंच पर नौटंकी लगभग 6.5 घंटे तक तो जमती ही है। कहानी पहाड़ों पर चढ़ती है, गंगा किनारे आती है, कहानी आकाश पाताल कहां नहीं पहुंच सकती। कम से कम साजो सामान के साथ वो हर संभव दृश्य की कल्पना को सामूहिक रूप से साधे रहने की सामर्थ्य रखता है। लगातार 6 या 7 घंटे तक 8-8, 10-10 हजार की भीड़ को थामे रहती है। इतिहास के चक्कर में जरा देर के लिए ना पड़े। देखिए, मंगलाचरण आरंभ हो रहा है। जगतपति जगदीश तुम्हें और देखो ये नारायणी गोपाल दीन बंद करुणा सदने भक्तन के प्रतिपाल। ये तो थी कोई 60 बरस पहले की बात। आज की बात करें, इसकी ताकत और इसकी कमियों के बारे में बात करें, और उनसे बात करें जो इस विधा के मर्मज्ञ हैं। रंगकर्मी अतुल यदुवंशी के शब्दों में, नौटंकी बहुत से ग्रंथों में इसका शब्द का प्रयोग हुआ है और जिसको अक्सर संगीत समझ लिया गया है। सांगीतक और संगीत दो अलग अलग शब्द हैं। संगीत शब्द प्रायः वाद्य सहित वृंदगान के लिए प्रयुक्त हुआ है। रघुवंश में जैसे संगीत मृदंग घोषम और मेघदूत में संगीताय प्रहद भुर्जा। किंतु संगीतक में सहगान और सहवादन के अतिरिक्त नृत्य, गीत, अभिनय, संवाद ये सभी तत्व मिलते हैं, और जब रंगशाला में प्रेक्षकों के सम्मुख इसका प्रदर्शन हो तभी उन्हें संगीतक कहा जाता है। संगीत तो प्रेक्षागृह के अतिरिक्त कहीं भी प्रस्तुत हो सकता है, किंतु संगीतक के लिए रंगशाला अनिवार्य है। 11वीं शताब्दी में यादव प्रकाश की वैजंती में संगीतक की विशेषता का वर्णन हुआ है। 15वीं शताब्दी में शुभांकर के ग्रंथ संगीत दामोदर में संगीतक की व्याख्या मिलती है। तालवाद्यानुगम गीतम नटी भीड़ते गीयते नृत्यासानुगतम रंग तत्व संगीत कमुचिते। और यहाँ संगीतक के 5 तत्व स्पष्ट हैं: गीत, वाद्य, नृत्य, रंगशाला और नट नटी यानी अभिनेता और अभिनेत्री। इतिहासकारों और लक्षणकारों ने इसका विकास का काल संस्कृत नाटकों के ह्रास के बाद ही माना है।
पर अगर भरत मुनि को नाट्य शास्त्र लिखने की जरूरत पड़ी है तो वह निश्चित तौर पर समाज में हो रहे आंचलिक और भाषा नाट्यों की बहुलता के कारण ही पड़ी होगी। और उस वक्त सबसे ज्यादा प्रचलित निसंदेह यही वो शैली रही होगी जो कालांतर में नए नए रूप लेते हुए आज हमारे पास में नौटंकी के रूप में है। चलिए सुनते हैं वरिष्ठ रंगकर्मी उर्मिल कुमार थपलियाल को। नौटंकी की तरफ मेरा रुझान शुरू में यहाँ कानपुर की नौटंकियों या हाथरस की नौटंकियों को देखने से हुआ, और तब मुझे पता चला कि आधुनिकता के इस घटाटोप में हमारी सांस्कृतिक पहचान अगर बन सकती है तो वो केवल मात्र हमारे लोक नाट्यों से, हमारे लोक रहन सहन से, हमारी बोली से, हमारी भाषा से, हमारे खान पान से। आज भी हमारी पहचान अगर कहीं विदेशों में है जहाँ भारत पर्व होते हैं तो वहाँ मध्य प्रदेश से तीजन बाई ही जाती हैं या रतन थियम जाते हैं। यानी लोक नाट्य ही हमारी राष्ट्रीय पहचान के अलावा सांस्कृतिक पहचान है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी मास अपील है, इसका म्यूजिक है, इसका संगीत है, और इसमें नृत्य और अभिनय बहुत ही गौण है। तो चूंकि ये ख्याल गायकी की एक बहुत अच्छी परंपरा है, तो एक अजीब सी बात यह कि हमारे यहाँ रविंद्र संगीत को सामाजिक मान्यता मिल गई, हवेली संगीत को मिल गई, लेकिन हमारे नौटंकी संगीत को अभी सामाजिक मान्यता नहीं मिली। सबसे पहले सरकारी मान्यता हमको मिले न मिले, लेकिन किसी भी लोक नाट्य को जब तक सामाजिक मान्यता नहीं मिलती तब तक वो इसी तरह उपेक्षित और तिरस्कृत होता रहेगा। नौटंकी को अगर सामाजिक मान्यता अगर नहीं मिली तो उसके भी सामाजिक ही कारण थे। एक समय था जब समाज अपना डबल स्टैंडर्ड करता था। रात को नौटंकी 9-10 बजे शुरू होती थी तो महिलाओं और बच्चों के लिए देखना मना था, लेकिन पुरुषों के लिए नहीं। और वही नौटंकी जब पुरुषों में लोकप्रिय होती थी तो जाहिर है कि वो कॉम्प्रोमाइज करती थी। केवल पुरुषों के मनोरंजन के लिए ऐसी चीजें पेश की जाती थी जिसको महिलाएं और बच्चे न देख सके। ये आचरण किसने दिया? नौटंकी ने नहीं दिया, ये समाज ने दिया। मुझे लगता है कि यही समय है जब हम अपनी परंपरा का एक छोर पकड़े रहें, आधुनिक होते चले जाएं, लेकिन आधुनिकता में हमारा लोक न खो जाए। ये 400-500 वर्ष पुरानी परंपरा अभी भी अगर इसकी तालीम दी जाए तो इसको बहुत सुरक्षित रखा जा सकता है, और जब एक नई आधुनिकता होगी तो उसमें इस लोक तत्व का भी समावेश होगा। नौटंकी कला के दो खास स्कूल माने जाते हैं, हाथरस स्कूल और कानपुर स्कूल। दोनों तरह की नौटंकियों में कुछ आधारभूत समानता है और कुछ असमानता भी। हाथरस शैली में संगीत तत्व खासा शास्त्रीयता लिए हुए होता है और इसके जनक माने जाते हैं पंडित नथाराम गौड़, जिनकी विलक्षणता उनके संगीत, उनके गायन और उनके लेखन में फैली हुई है। और प्रकाश डाल रहे हैं डॉक्टर खेमचंद यदुवंशी। जैसा कि सभी जानते हैं कि पंडित नथाराम गौड़ से पहले भी हाथरस में स्वांग के अखाड़े थे, जिनको उस समय भगत कहते थे। जैसे सेडू बासम जी का अखाड़ा था, उसके बाद में इंदरमन जी का अखाड़ा था, बटुकनाथ कल्याण जी का अखाड़ा था, निष्कलंक अखाड़ा था, टीका घासीराम जी का अखाड़ा था। इन्हीं अखाड़ों में इंदरमन जी के अखाड़े में पंडित नथाराम जी का आगमन हुआ और वहाँ उन्होंने स्वांग विधा को सीखा, और सीख करके जो हाथरस का मेला होता है उसमें वो एक नया स्वांग लिखते थे, उसका प्रशिक्षण देते थे। वहाँ से ये जो स्कूल की प्रथा प्रारंभ हुई, और ये प्रथा चलते चलते जब कानपुर पहुंची तो उन्होंने भी उनकी देखा देखी वहाँ पर एक प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया, श्री कृष्ण पहलवान, जो वहाँ खत्री जी के नाम से जाने जाते थे। अब इन दोनों में जब अंतर की बात करते हैं तो हाथरसी शैली का जो मुख्य पहचान है वो है रागों पर आधारित गायकी। हाथरस शैली की गायकी को शुद्ध संगीत के जो राग हैं उनमें निबद्ध करके ऊंची टीपदार आवाज में गाया जाता था। हाथरसी जो नौटंकी की गायकी है उसकी आत्मा है बहरे तबील। जबकि कानपुर स्कूल की बात करें तो वहां पर नाटकीयता को, पारसी शैली को
वहाँ के पर्दों का प्रयोग करके भी लेते थे कि हम अपनी विधा को किस तरह आगे दिखा सकें। नत्थाराम जी के बारे में कुछ रोचक बता रहे हैं भगवान दास मोरवाल। एलिजाबेथ सेकंड इम्प्रेस, गुड ग्रेशन स्ट्रॉन्ग, प्रेयर दिस आवर्स इज, मे यू लिव लॉन्ग, रूल बेनिफिसेंट कंटिन्यू, fortunate we are all having queen good like you. Under English sovereigns we received a blessing new. All of them had do good to us in their view. यानी बिल्कुल उसी उसमें उन्होंने उन्हीं छंद में, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका ट्रांसलेशन है, ये उसी छंद में अगर आपने देखा शब्दों का भी वैसे इस्तेमाल किया है। इसको पढ़कर आप देख सकते हैं कि वो आदमी कितना विद्वान रहा हो और कितना कॉन्शियस रहा होगा, सचेत रहा होगा, छंदों की कितनी बारीक जानकारी रही होगी उसको, पंडित नथाराम शर्मा गौड़ को। नौटंकी की कला के वर्तमान के विषय में हाथरस और कानपुर दोनों शैलियों में अभिनव प्रयोग से अनगिनत सफल प्रस्तुतियां देने वाले और नई पीढ़ी को लगातार कई वर्षों से प्रशिक्षित कर रहे पंडित रामदयाल शर्मा कहते हैं, नौटंकी का क्षेत्र ज्यादातर रहा है कानपुर, लखनऊ। यहाँ वही फर्क है थोड़ा सा, जैसे गायकी में थोड़ा फास्ट हो गया, जैसे कि स्वांग में गा रहे हैं बहर तवील, इसमें छंद अलग अलग हैं बहुत सारे। बहर तवील है जैसे तुझे शाबाश बेटा मेरे के हरी तुझे शाबाश बेटा मेरे के हरी, कोई तुझसा जमाने में नर ही नहीं जाने अकेला तुझे दूं वहां, अभी लड़ने की तेरी उम्र ही नहीं। यहां से नक्कारा शुरू हो जाता है। तो ये है हाथरसी स्वांग की गायकी। इसमें गाने का बड़ा दमखम चाहिए। पांचवा काला तो हमारा शुरुआत है, तार सप्तक आती तार में जो है जाते। अब यही चीज जैसे मैंने कहा कि हाथरसी में, यही कानपुरी में थोड़ा आवाज जिनकी कम है थोड़ी बहुत, उनके लिए धुन बनाई है। तुझे शाबाश बेटा मेरे के हरी, कोई तुस्सा जमाने में डर ही नहीं जाने अकेला तुझे दूं वहां, अभी लड़ने की तेरी उम्र ही नहीं। इस तरह की जो है हल्की धुनें बनाई कानपुर की तरह, लेकिन बड़ी सुंदर। अभिनव प्रयोगों की बात चल रही है तो मिलते हैं एक प्रबुद्ध प्रयोगशील रंगकर्मी आत्मजीत सिंह से। हिंदी नाटकों में नौटंकी का प्रयोग लगभग 70-72 से शुरू हुआ है और सबसे पहला नाटक जो मेरी नज़र में है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी है, जिसमें के नौटंकी के छंदों का और नौटंकी की रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है, लेकिन आधुनिक संदर्भ में हुआ है। और इसके अलावा जो प्रयोग डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने किया, बड़ा प्रयोग किया, और उनके साथ में हमारे M.K. रैना साहब निर्देशक थे। और उसके बाद तो प्रयोगों की एक तरह से बाढ़ ही आ जाती है। बंसी कौल ने आला अफसर किया और उसको लिखा हमारे मुद्रा राक्षस जी ने, और ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था, जबकि लखनऊ में ही ये हुआ। हालांकि ये ज़रूर सच है कि आप नौटंकी को बिना नक्कारे के नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि नौटंकी के छंद भी रखने होंगे। तो नौटंकी के छंद और नौटंकी के संगीत को रखते हुए ये प्रयोग होते हैं। आला अफसर के गाने कमाल के थे। उन गानों के माध्यम से ही शायद निर्देशक ने और लेखक ने अपनी बात कही है। एक महंगाई के ऊपर गाना है, मार गई महंगाई हो रामा बीच बजरिया माँ, हो रामा बीच बजरिया माँ, बाबू रोवे बबुआइन रोवे, फाट गई पतलुनिया हो रामा, फाट गई पतलुनिया, ए नकली बेचे मिलाए दे गोबर, नकली बेचे मिलाए दे गोबर,
खाल खींच ले जाई खुरामा बीच बजरिया में। और आपको एक अजब सा प्रयोग बताता हूं जो हमने किया, वो दिल्ली में किया। हम लोगों ने दिल्ली में प्रगति मैदान में, मैंने, रंजीत कपूर ने और हमारे और दोस्तों ने मिलकर के एक फैशन शो किया जो नौटंकी स्टाइल में हुआ। तो ये एक बड़ा अद्भुत प्रयोग था जो हम लोगों ने किया और इसको पब्लिक ने पसंद बहुत ज्यादा किया। नक्कारे के अलावा ढोलक और हारमोनियम नौटंकी में बजने वाले वाद्य हैं। अत्तन खां, उस्ताद रफीक खां वारसी, हरिश्चंद्र, मुन्ना मास्टर, अमरनाथ कुछ ऐसे नाम हैं जो किसी भी प्रस्तुति में जान फूंक देते थे। नौटंकी का अधिकांश भाग गायन होता है। दोहा, चौबोला, छंद, लावनी, बहरे तवील, दौड़, कव्वाली और गजल, इन सब से गुथी होती है नौटंकी की प्रस्तुति। और कुछ बहुत मशहूर नौटंकियों के नाम तो देखिए। हरिश्चंद्र तारामती, अमर सिंह राठौर, लैला मजनू, औरत का प्यार, बहादुर लड़की, आला अफसर, संत हरिदास, सुल्ताना डाकू। यही नहीं, इस सशक्त लोक अभिव्यक्ति के माध्यम का उपयोग जन सरोकार के कामों में भी किया गया है। बानगी के तौर पर यह है नौटंकी पंचवर्षीय योजना का एक अंश। मिल कर लो काम योजना सफल बनावा रे, योजना सफल बनावा रे। नवा नवा हम खाद पिला खा, मेहनत को मीठो बड़ चाखा। नवा नवा हम खाद पिला खा, मेहनत को मीठो बड़ चाखा। कसी कमर तैयार योजना सफल बनावा रे, योजना सफल बनावा रे, योजना सफल बनावा। दुनिया के तमाम कार्य और कला क्षेत्रों की तरह नौटंकी में भी महिलाओं की आमद देर से तो हुई, मगर क्या दुरुस्त हुई। नौटंकियों में जनता कहानी के साथ साथ अभिनय करने वाले किसी खास स्त्री या पुरुष कलाकार के गायन, भाव प्रदर्शन या सौंदर्य पर भी मुग्ध हो जाती है। ऐसी हालत में कहानी की गति रोककर भी जनता अपने प्रिय कलाकार के अधिक गायन की मांग करने लगी। नौटंकी की मलिका गुलाबबाई या गुलाब जान के चाहने वालों की फरमाइश ऐसी ही थी, खासकर एक गीत के लिए। नदी नारे न जाओ शाम पैया पढ़ूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया पढ़ूं। नदी नारे गए तो गई भाई करो, नदी नारे गए करो, बीच धारा न जाओ शाम पैया पर, नदी नारे न जाओ शाम पैया पढ़ूं। गुलाबबाई के जीवन पर आधारित किताब गुलाबबाई द क्वीन ऑफ नौटंकी थिएटर की लेखिका दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा बताती हैं। गुलाबबाई के बारे में मुझे तब पता लगा जब कई सारे नौटंकियां देखने का अवसर मिला, और ये नौटंकियां उनकी देहांत के बाद उनकी बेटी द्वारा मंचित किए जा रहे थे। तो ये नौटंकियां कानपुर और कानपुर देहात में मंचित हो रहे थे। ये था 1997 और गुलाबबाई का तभी देहांत हुआ था। नौटंकी जो हम विधा है ये अमीरों के बीच कम और गरीबों के बीच ज़्यादा हुई है। इसके कलाकार अधिकांश ज़मीन से उभरे लोग हैं, तो ये भी ज़मीन से जुड़ी हुई एकदम गरीब परिवार की बच्ची थी, पर ये पहली लड़की या महिला थी जो नौटंकी विधा से जुड़ी 1931 में। इससे पहले नौटंकी विधा में रानी रोल्स या लड़कियों के रोल्स भूमिकाएं भी
पुरुष निभाते थे। तो इनका 1930 दशक में इतनी कामयाबी इनको मिली कि इनका हर एक घर में नाम था कि गुलाबो, गुलाब जान, राजा हरिश्चंद्र में तारामती, लैला मजनू में लैला, श्रीमती मंजरी में मंजरी। और एक मैं आपको बताऊंगी कि 1942 करीब होगा जब एक नौटंकी थी, बहादुर लड़की उर्फ औरत का प्यार। बहादुर लड़की ये बनी। बहादुर लड़की थी फरीदा नाम से एक फूल बेचने वाली। जिस कंपनी में ये काम कर रही थी वो था तिरमोहन लाल की कंपनी। जब कानपुर के फूलबाग में किया तो पुलिस वहाँ तैनात थी और इसमें फरीदा जो मालिन है वो तमाचा मारती हैं ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर के जो उनके साथ अश्लील हरकत करने जा रहे हैं। तो तमाचा ऐसा एक्चुअली तो नहीं मारते हैं, वो पीछे बैकग्राउंड से कोई ताली बजाता है बड़ी ज़ोर की, और पूरी जो ऑडियंस थी फूलबाग में एकदम खुश और तालियां बज रही हैं और किसी ने एंटी ब्रिटिश स्लोगन भी दे दिया। तो तुरंत वो नाटक बंद किया गया और इनको देश निकाला या कानपुर से निकाल दिया गया। ये ग्रुप कानपुर में परफॉर्म नहीं कर सका 1947 के बाद। ये लोग कन्नौज चले गए और कन्नौज से अपना काम पूरा जारी रखा। पार नहीं पावे परम ब्रह्म परमेश्वर प्रभु भक्तन बस हो जामे। ये सशक्त आवाज है हाथरस नौटंकी की बेमिसाल कलाकार कृष्णा कुमारी माथुर की। शिकोहाबाद के इस कलाकार की कला और जीवन से प्रभावित होकर सुर बंजारन उपन्यास की रचना करने वाले भगवान दास मोरवाल कहते हैं, कृष्णा जी का जो मैंने पहला शो देखा था 1972 या 73 में इनका पहला शो देखा था। स्कूल में पढ़ते थे, छोटे छोटे बच्चे थे हम। नया नया देश आज़ाद हुआ था। इस देश में खासतौर से पश्चिमी भारत में जो हमारे शैक्षणिक संस्थानों की नींव डाली जा रही थी, स्कूल कॉलेज बन रहे थे और उन स्कूल कॉलेज की इमारतों को बनवाने के लिए इनके शोज आयोजित किया जाते थे और उससे जो पैसा आता था उससे उसकी बिल्डिंग्स बनती थी। हम जब ढूंढते ढूंढते इनको मथुरा गए थे तो हम एक ऐसे आर्टिस्ट के पास पहुंच गए जो इनकी मंडली में नौटंकी में काम करता था। जिस शहर में ये रहती हैं, शिकोहाबाद, इनकी निजी जिंदगी बहुत विचित्र सी है और ये आज भी अपने उसी घर में रहती हैं जिस घर में ये बचपन में रहती थी। इसका जो गढ़ रहा है हाथरस शैली की नौटंकी, वो हाथरस रहा है। वहाँ एक बिजली कॉटन मिल हुआ करती थी और पहला शो जो उन्होंने 1966-68 के आसपास, 68 में शायद, जो पहला शो किया था कृष्णा जी ने उसी बिजली कॉटन मिल में, उसका मैंने उपन्यास में भी जिक्र किया है। उस वक्त पहले शो में 10,000 की जनता थी और दूसरा शो हुआ तो कुछ ही महीने के बाद अगस्त में काका हाथरसी की हीरक जयंती पर, उसमें 15,000 की ऑडियंस थी। शोहरत की बुलंदियों के बावजूद महिला कलाकारों के लिए सफर आसान न था। समाज में और परिवार में स्वीकार अस्वीकार के बीच झूलता हुआ। शायद यही कारण था कि इस कला के प्रदर्शन में महिलाओं की प्रतिभागिता उतनी नहीं हो सकी जितनी अपेक्षित थी। गीता देवी, कमलेश लता और मधु अग्रवाल जैसे कुछ नामों ने अपनी पहचान जरूर कायम की। इस जीवंत कला की उरूज से लगभग फर्श तक की इस यात्रा में ऐसे कई कारण हैं जो इस कला की लोकप्रियता पर आघात करते रहे। व्यावसायिकता, सिनेमा और टीवी जैसे मनोरंजन के माध्यमों का जन सुलभ हो जाना ऐसे ही कारण हैं। उर्मिल कुमार थपलियाल कहते हैं, हमने देखा नहीं कि इसके अंदर ऐसे कौन से तत्व। स्वाधीनता संग्राम में जितना योगदान नौटंकी का है, नौटंकी शुद्ध गायकी है। नौटंकी में अभिनय भी नहीं है, नौटंकी में नृत्य भी नहीं है। अगर इसकी तालीम दी जाए, अगर हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या हमारे राज्यों के जो ड्रामा स्कूल्स हैं, इसमें हफ्ते में या महीने में एक दिन नौटंकी ख्याल गायकी की क्लासेस शुरू हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि इसकी लोकप्रियता जरूर बढ़ेगी। मगर कलाकारों और उनकी कला की जिजीविषा
और नए प्रयोगों से लैस प्रस्तुतियों के मद्देनजर उम्मीद है कि धीरे धीरे ही सही ये कला अपनी प्रासंगिकता दोबारा साबित करेगी। ये हर्ष का विषय है कि नौटंकी में नित नए प्रयोगों के साथ पारंपरिक शैली और कथानकों का निर्वाह हमारे देश में तो कई रंगकर्मी और राष्ट्रीय और राज्य नाट्य विद्यालय जैसी संस्थाएं कर ही रही हैं। देश के बाहर यूरोप और अमेरिका में भी इस कला को संप्रेषित करने की कोशिशें जारी हैं। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन और परफॉर्मेंस के प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हमने नौटंकी को यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाया। मेरी मित्र फ्रेंचेस्का ऑर्सिनी जो स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज जो लंदन में है उसमें प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया एक नौटंकी वर्कशॉप करने के लिए, कार्यशाला करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। और जब मैं वहां गया तो वहां के न केवल उनके विद्यार्थी बल्कि लंदन में रहने वाले और भी शौकीन लोग उस कार्यशाला में आए और उन्होंने नौटंकी के ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और कार्यशाला के अंत में हमने नौटंकी की। तो इससे नौटंकी के प्रति वहां पर भी लोगों में बड़ी रुचि जागृत हुई। इसी प्रकार से पेरिस में एक बहुत ही माना जाना थिएटर है जिसका नाम है थिएटर डू सोलेल, और उसकी जो निर्देशिका हैं वो भी बहुत जानी मानी हैं। इब्सन अवार्ड से उनको नवाजा गया है। उनका नाम है आर्यान मुश्किन। आर्यान मुश्किन जी ने मेरी एक नौटंकी परफॉर्मेंस दिल्ली में देखी, तो अमेरिका से उन्होंने मुझे आमंत्रित किया पेरिस में आने के लिए, फ्रांस। और फ्रांस में फ्रेंच एक्टर्स के साथ मेरी एक नौटंकी कार्यशाला करवाई और साथ ही साथ एक प्रदर्शन भी जिसमें मैंने फ्रेंच एक्टर्स को नौटंकी सिखाई और उनसे हिंदुस्तानी में संवाद बुलवाए और फ्रेंच में भी बुलवाए और हिंदुस्तानी में गवाया। जैसे कि उर्दू हिंदी में जो भाषा है, जो हमारी नौटंकी की भाषा है, उसमें उन्होंने नौटंकी गाई और फ्रेंच में संवाद बोले। तो ये बड़ा ही हिट रहा फ्रांस में, और इसी प्रकार से इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में नौटंकी बड़ी हिट रही। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में नौटंकी के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाया और बहुत से वहाँ के विद्यार्थी आए और प्रोफेसर्स भी, जिन्होंने नौटंकी के बारे में बड़ी दिलचस्पी ली और उसके बारे में जाना। और एक नई नौटंकी प्रोडक्शन में प्लान कर रहा हूँ कैलिफोर्निया में, जो कुछ ही महीनों में मंचित की जाएगी। संगीतिका भगत स्वांग सांग नौटंकी कहत है, गीत वाद्य नृत्य नाट्य संगीत में सजत है। वेदन को ज्ञान या में जीवन को गान है, भाव कर्म लोक जीवन के सब कुछ भनत है। नौटंकी की कला का अतीत गौरवपूर्ण था, वर्तमान निराशाजनक अवश्य है, मगर भविष्य पुरउम्मीद है। जो यहाँ से वापस न कोई आता, होता है जीत जी का भाई बहन का नाता। नहीं बाप है किसी का, कोई नहीं है माता। खाली ये तन है अपना और सर पे है विधाता। जारी यूं ही रहेगा दुनिया का कारखाना, दुनिया का कारखाना। क्या नौटंकी है प्राचीन काल से चली आ रही लोक रस रंजन का माध्यम। नौटंकी की कला के अतीत और वर्तमान पर केंद्रित ये रूपक अभी आप सुन रहे थे। वाचक स्वर राजश्री त्रिवेदी और मनोज माइंडकर। प्रतिभागी स्वर अभिनय श्रीवास्तव और रमेश कुंद्रा। प्रस्तुति सहायक हरदीप सिंह। संयोजन डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। शोध आलेख और प्रस्तुति नवोदिता मिश्रा। आकाशवाणी के मथुरा, लखनऊ, भोपाल, इलाहाबाद और केंद्रीय ध्वनि अभिलेखागार के सहयोग से केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी chfu76@gmail.com पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार पुनः सुन लें, chfu76@gmail.com।